30 अप्रैल 2026 शाम के करीब 5 बजे बरगी डैम के ऊपर आसमान हल्का सुनहरा दिखाई दे रहा था। डूबता सूरज नर्मदा के पानी पर ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने नदी के ऊपर सोना बिखेर दिया हो। चारों तरफ सुकून था। किनारे पर छोटे बच्चे भाग रहे थे, कुछ लोग मोबाइल कैमरे से वीडियो बना रहे थे, कुछ बस खामोशी से उस शाम को महसूस कर रहे थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक आदमी लगातार आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम था राघव। वो क्रूज बोट का एक कर्मचारी था। पिछले 6 सालों से वो उसी डैम पर काम कर रहा था। और शायद इसीलिए उसे मौसम के बदलते मिजाज को पहचानना आता था। उसने दूर आसमान में जमा होते काले बादलों को देखा, फिर उसने नदी की सतह को देखा। पानी सामान्य नहीं था, ऊपर से सब शांत दिख रहा था, लेकिन नीचे धीरे धीरे धार तेज हो रही थी। राघव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर बोट की तरफ देखा, जहां लोग हंसते हुए सवार हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, आज शायद राइड रोक देनी चाहिए। लेकिन उसकी आवाज इंजन की आवाज में दब गई, क्योंकि उस समय वहां मौजूद किसी इंसान को अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे में इस जगह की हर आवाज बदलने वाली है। क्रूज धीरे धीरे भर रहा था। एक कॉलेज ग्रुप जोर जोर से हंस रहा था। एक बुजुर्ग दंपति खिड़की के पास बैठा था। एक नवविवाहित जोड़ा सेल्फी लेने में व्यस्त था। और उन्हीं लोगों के बीच बैठी थी मरीना, जिसने अपनी 4 साल के बेटे को गोद में लिया हुआ था। आरव पहली बार इतनी बड़ी नदी देख रहा था। उसे नहीं पता था, कुछ देर बाद यही नदी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। शाम 5:20 क्रूज ने किनारा छोड़ दिया। धीरे धीरे वो पानी के बीच जाने लगा। किनारे की आवाजें पीछे छूटने लगीं। अब सिर्फ इंजन की आवाज थी और पानी पर बनती लहरें। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे। एक लड़की लाइव आकर बोल रही थी, गाइज, ये जगह रियल में बहुत सुंदर है। बच्चे हंस रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया, इतना तेज कि बोट हल्का सा डगमगा गई। कुछ सेकंड के लिए सभी चुप हो गए। फिर किसी ने मजाक में कहा, अरे, रोमांच शुरू। और सब फिर हंसने लगे। लेकिन राघव नहीं हंसा। राघव ने तुरंत ड्राइवर से कहा, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन जवाब आया, बस 15 मिनट और, फिर लौट जाएंगे। यही वो फैसला था जो बाद में हर किसी के दिमाग में गूंजने वाला था। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। हवा अब लगातार तेज हो रही थी। पानी की सतह उछलने लगी। बोट अब पहले से ज्यादा हिल रही थी। इस बार लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब होने लगी। एक महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। एक बच्चा रोने लगा। मीरा ने आरव को और कसकर सीने से लगा लिया। और तभी बोट अचानक एक तरफ झुकी। लोग चीख पड़े। कुछ मोबाइल नीचे गिर गए। कुछ लोग सीट पकड़कर बैठ गए। अब माहौल बदल चुका था। कोई वीडियो नहीं बना रहा था। अब हर इंसान सिर्फ एक चीज सोच रहा था, क्या हम सुरक्षित हैं? राघव तेजी से आगे बढ़ा। उसने ड्राइवर से कहा, अब तुरंत वापस मोड़ो। लेकिन तभी इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और फिर कुछ सेकंड के लिए इंजन बंद हो गया। पूरा क्रूज अचानक पानी के बीच रुक गया। एक पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हर किसी ने पहली बार नदी का असली रूप देखा। ऊंची लहरें, तेज हवा और बीच पानी में फंसी एक छोटी सी बोट। मीरा ने अपने बेटे को सीने से लगाया। आरव अब रो रहा था। बोट के पीछे बैठे एक आदमी ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको, वहां पानी में कोई है। और जैसे ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने अगले कुछ मिनटों में हर चीज बदल दी। तेज हवा के बीच उफंदे पानी पर कुछ सेकंड के लिए सच में ऐसा लगा जैसे कोई इंसान मदद के लिए हाथ हिला रहा हो। लेकिन अगली ही लहर आई और वो आकृति गायब हो गई। कुछ लोग बोले, शायद आंखों का भ्रम होगा। लेकिन राघव चुप था। उसकी नजरें लगातार उसी दिशा में टिकी थीं,
क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत हो चुका है। इसी बीच हवा और तेज हो गई। अब लहरें बोट से टकरा रही थीं। हर टक्कर के साथ क्रूज जोर से हिलता और लोगों की चीखें बढ़ जाती। ड्राइवर लगातार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन जवाब दे चुका था। अब बोट पूरी तरह नदी की धार के भरोसे थी। और तभी एक जोरदार लहर सीधे साइड से टकराई। पूरा क्रूज अचानक बुरी तरह झुक गया। कुछ लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे, लेकिन सच ये था, अब किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं था। लोग भगवान को याद कर रहे थे, कुछ लोग लाइफ जैकेट ढूंढ रहे थे, लेकिन कई सीटों के नीचे कुछ था ही नहीं। बोट के पिछले हिस्से में एक बड़ा क्रैक आ चुका था और तेजी से पानी अंदर भर रहा था। अगले ही पल एक विशाल लहर सीधी क्रूज की तरफ बढ़ रही थी, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कुछ सेकंड, बस इतने ही सेकंड थे जिनमें लोगों की हंसी डर में बदल चुकी थी। तेज हवा लगातार चीख रही थी। बोट बेकाबू होकर हिल रही थी। लोग सीटों को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और तभी वो विशाल लहर पूरी ताकत से क्रूज से टकराई, और अगले ही पल एक जोरदार आवाज आई, जैसे लोहे का कोई हिस्सा टूट गया हो। फिर पूरा क्रूज पलट गया। जो लोग कुछ सेकंड पहले जिंदा बचने की उम्मीद कर रहे थे, अब वे गहरे काले पानी में थे। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई मदद के लिए चीख रहा था। लेकिन तेज लहरों के बीच हर आवाज धीरे धीरे डूबती जा रही थी। मरीना ने जैसे ही खुद को पानी में गिरते महसूस किया, उसने तुरंत अपने 4 साल के बेटे को दोनों बाहों में कस लिया। उसका बेटा उसकी पूरी दुनिया था। एक दिन पहले ही पूरा परिवार अपने रिश्तेदार के नए घर की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुआ था। घर में खुशियां थीं, हंसी थी, परिवार एक साथ था। और अगले दिन सबने घूमने का प्लान बनाया। किसी ने नहीं सोचा था कि वही सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। परिवार वाले बताते हैं कि मरीना का बेटा हर समय अपनी मां के साथ ही रहता था। अगर उसका बेटा कुछ मिनटों के लिए भी उसकी नजरों से दूर हो जाता, तो मरीना बेचैन हो उठती थी। उसकी दुनिया उसका 4 साल का बेटा था। वो हर पल उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी, हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी। जैसे एक मां अपने बच्चे को सिर्फ प्यार नहीं करती, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उसी में देखती है। और शायद यही वजह थी, जब मौत उनके सामने खड़ी थी, तब भी मरीना ने अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। मरीना को तैरना नहीं आता था। चारों तरफ अंधेरा और पानी था। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई डूब रहा था, कोई बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस अफरा तफरी में भी मरीना सिर्फ एक चीज कर रही थी, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश। वो बार बार पानी के ऊपर आने की कोशिश करती, लेकिन हर बार तेज लहरें उन्हें नीचे खींच लेती। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी हाथ अब भी अपनी बेटी की चारों तरफ मजबूती से जकड़े हुए थे। क्योंकि उस पल एक मां डर से नहीं लड़ रही थी, वो मौत से लड़ रही थी। किनारे पर मौजूद लोगों को हादसे का एहसास हो चुका था। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। छोटी नावें पानी में उतारी गईं। घायलों को बाहर निकाला जाने लगा। कुछ लोग बच गए, कुछ नहीं बच सके। लेकिन मरीना और उसका बेटा अब भी लापता थे। रात गहराती जा रही थी। डाइवर्स लगातार पानी में खोज कर रहे थे। और फिर घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम पलटे हुए क्रूज के अंदर पहुंची, तो उन्हें अंदर कुछ फंसा हुआ दिखाई दिया। वो मरीना थी। वो पानी में तैरती हुई नहीं मिली थी, बल्कि क्रूज के अंदर फंसी हुई थी। उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। डाइवर्स काफी देर तक कोशिश करते रहे, और जब आखिरकार मरीना को बाहर निकाला गया, तो वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। क्योंकि 4 साल का छोटा सा बच्चा अब भी अपनी मां से लिपटा हुआ था, और मरीना के हाथ अब भी उसी तरह अपने बेटे के चारों तरफ जकड़े हुए थे, जैसे आखिरी सांस तक वो उसे इस दुनिया से बचाने की कोशिश करती रही हो। उस रात बरगी डैम का शांत पानी सिर्फ एक हादसे का गवाह नहीं बना,
वो गवाह बना एक मां के प्यार का, उस आखिरी संघर्ष का जहां एक औरत ने अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चे की सांसों को बचाने की कोशिश की।